तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमन सर। तो कैसे हैं आप? तो आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइएगा आज के नई क्लास के साथ। आज हम क्लास 10th के मैथ से प्रश्नावली 5B की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज चौथे क्वेश्चन से लेकर के आगे के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिएगा, टाइम ज़्यादा न लेते हुए क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का क्या दिया है। आज का पहला क्वेश्चन दिया है, चौथे का पहला पार्ट क्या दिया है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n+3 है तो 5वां और 25वां पद ज्ञात कीजिए। चेक करते मेरे भाई कि क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में यह दिया है कि n की वैल्यू दी, nवां पद दिया है 2n+3। हमने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल लिया है और हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है A5 निकालना है और A25 निकालना है। A25 निकालना है, ये दो हमको मान निकालने हैं। तो चेक करेंगे, यदि हमको nवां पद दिया है और हमको 5वां पद निकालना है तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, n की जगह पे 5 रख देंगे, 5वां आ जाएगा। n की जगह पे 25 रख देंगे, 25वां आ जाएगा। तो चेक करते हैं, देखिएगा। तो हम n बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, अगर समीकरण 1 में हम n की जगह पे 5 रख दें तो A5 हो जाएगा 2 × 5 + 3। तो देखिएगा 5 2 जा 10 + 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो A5 आ गया 13। अब चेक करेंगे कि A25 कितना होगा। तो पुनः n बराबर 25 समीकरण 1 में रखने पर, अगर हम यहां पे n की जगह पे 25 रख दें तो A25 आ जाएगा। तो A25 हो जाएगा 2 × 25 + 3। तो चेक करेंगे 25 दूनी 50, 50 प्लस का 3 हो जाएगा मेरे भाई 53। तो A25 आ गया कितना, 53 आ गया। ये दोनों आपके इसके आंसर हो गए। चेक करिएगा और तुरंत इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया है। पढ़िएगा तुरंत क्वेश्चन क्या दिया है। चौथे का देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया। सेकंड क्वेश्चन भी इसी प्रकार से दिया कि जिस समांतर श्रेणी का nवां पद 2n+3 है तो सातवां पद निकालिए। देखिएगा, तो सातवां पद निकालिएगा। हाँ, क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे 2n-1 है बेटा, 2n-1। यहाँ पे इसको चेक करेंगे, जिस समांतर श्रेणी का nवां पद 2n-1 हो तो उसका सातवां पद निकालिए। तो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, an की वैल्यू दी 2n-1, देखिएगा, और हमने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया है। अब हमको सातवां पद निकालना है। सातवां पद निकालना है तो n की जगह पे कितना पुट कर देंगे, 7 रख देंगे, तो A7 आ जाएगा। तो n बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, और रख देंगे तो कितना होगा, तो A7 हो जाएगा 2 × 7-1। तो 2 7 जा 14, 14 में से माइनस का घटाएंगे 1 करेंगे तो कितना आएगा, तो 13 आ जाएगा। तो A7 कितना हो जाएगा, A7 आ जाएगा 13। ये क्वेश्चन चेक करिएगा और तुरंत इसको नोट करिएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसी का थर्ड पार्ट देखिएगा। चौथे का तीसरा क्या दिया है, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। चेक करिएगा, यह क्वेश्चन आपका बहुत ही बेहतरीन दिया गया है। देखिएगा क्या दिया है, 10 और 250 के बीच 4 के गुणज, 4 के गुणज। देखिएगा
इसको हल करना है तो क्या करेंगे, हम एक एपी बना लेंगे। एपी बना लेंगे, कैसे बन जाएगी? अब देखिएगा 4 का गुणज होना चाहिए 10 से बड़ा, 10 से बड़ा हो और 250 से छोटा हो। तो 4 का जो गुणज होगा 10 से बड़ा कौन सा होगा? 12 होगा, 16 होगा। यानी कि प्रत्येक पदों के बीच का जो अंतर होगा कितना होगा? 4 4 का आएगा, 20 होगा। और डॉट 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 यहां पे कितना आएगा? देखिएगा 4 6 24, देखिएगा कितना निकलेगा। 250 में क्या करेंगे हम? 4 से भाग कर देते हैं। देखिए इधर करते हैं, 4 से भाग करेंगे तो 4 6 24 और 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा। यानी 250 में से 2 घटा दें तो 248। कितना आएगा मेरे भाई? 248। अंतिम पद कितना हो जाएगा? अंतिम पद हो जाएगा यहां पे 248। देखिएगा अब 248 जब हो जाएगा तो हम क्या यहां से निकालेंगे? हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालने हैं। कुल कितने पद हैं, अर्थात टोटल कितने 4 के गुणज हैं, एन की वैल्यू निकालनी है। तो ए की वैल्यू चेक करिएगा कितनी दी है? 12 दी है। डी की वैल्यू चेक करिएगा तो 16 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी 4 4 का प्रत्येक पद के बीच में अंतर है, क्रमागत पद के बीच में। तो चेक करेंगे, हमको ए एन कितना दिया है? ए एन की वैल्यू दी, लास्ट पद हमको दिया है, एनवा पद हमको दिया है 248। अब यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, देखिएगा पिछली क्लास में हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी कि जो टोटल पदों की संख्या होगी उससे एक डी कम कर देंगे तो एन, यहाँ पे एन डी की जगह एन माइनस 1 डी कर देंगे। ठीक है, चलिएगा देखते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ए एन कितना हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 248। भाई मेरे चेक करेंगे, ए की वैल्यू रख देंगे बाहर है, एन की वैल्यू निकालनी है। माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू चेक करिएगा 4 और बराबर 248। यहाँ पे गुणा करते हैं अंदर, तो यहाँ पे 12 प्लस 4 एन माइनस का 4 बराबर 248। घटाएंगे 4 एन के बराबर हो जाएगा, देखिएगा 248 और इधर से 12 में से 4 गया, 8 बचा, इधर 8 आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 4 एन बराबर कितना बचेगा? 240 बचेगा। चेक करिएगा 4 से भाग हो जाएगा, 4 6 24, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60। यानी 4 के जो कुल गुणज होंगे, 4 के जो कुल गुणज होंगे वो कितने होंगे? 60 होंगे। तो ये 60 जो आंसर होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़िएगा आगे की ओर और अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। आज का चौथा क्वेश्चन, इसको चेक करते हैं। पढ़िएगा फटाफट, इसको पढ़िएगा क्या दिया है। पढ़िएगा, किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद ए एन की वैल्यू दी है एन इंटू एन स्क्वायर प्लस 5/4, तो श्रेणी ज्ञात कीजिए। चेक करते हैं, श्रेणी निकालते हैं। देखिएगा चौथे का चौथा दिया है, क्या दिया है? ए एन की वैल्यू दी गई है एन इंटू एन स्क्वायर प्लस 5/4। देखिएगा 5/4 दिया है। अब यहां पे हमको क्या करना है? श्रेणी ज्ञात करनी है, श्रेणी ज्ञात करनी है। चेक करेंगे श्रेणी कैसे निकलेगी। A1 निकालिएगा, A2 A3 A4, ऐसे हम बहुत सारी संख्या निकाल लेंगे। चेक करिएगा, समीकरण नंबर 1 डाल दिया मैंने इसको। n बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर और रख देंगे तो क्या आएगा? देखिएगा A1 आ जाएगा। A1 कितना होगा? 1 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5/4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1 का वर्ग 1, 1 प्लस 5 6, 6/4 और 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो A1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 3/2 आएगी। पहला पद आ गया हमारा। A2 निकाल लेते हैं, A2 निकाल लेते हैं। n बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 ये दिया है, इसमें रखिएगा, देखिए देखते हैं कितना होता। a बराबर 2। अब यहां पे कितना रख देंगे? 2 रख देंगे। 2 का वर्ग प्लस का 5/4।
अब यहां पे देखिएगा 2 से काट देते, 2 दूनी 4, 2 का वर्ग कितना होगा 4 प्लस का 5/2, अर्थात 5 और 4 9/2। यहां पे वैल्यू a2 की आ गई, a3 निकालते हैं तो n बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा देखिएगा, तो a3 कितना हो जाएगा, a3 हो जाएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5/4, चेक करेंगे 3 इंटू 3 का वर्ग 9 5 14, 14/4 और 2 7 14, 2 दूनी 4, काट देंगे तो यहां पे हो जाएगा 3 इंटू 7/2, यानी 3 सत्ते 21/2, ये आ जाएगा a3 आ गया। निकालेंगे a4 तो n की वैल्यू कितनी रख देंगे 4, समीकरण 1 में रखने पर और रख देंगे तो मेरे भाई कितना होगा, a4 होगा 4 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 5/4, ये 4 से 4 कट जाएगा, 4 चौकू 16, 5 कितना होता है 16, 5 21 होता है मेरे भाई, तो a4 आ जाएगा। अगर हम श्रेणी की बात करें, तो श्रेणी क्या होगी, तो श्रेणी हो जाएगी a1 3/2, 9/2 और देखिएगा 21/2 और 21, तो ये श्रेणी आ जाएगी। चेक करिएगा। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 5वें क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इनको क्या करना है, देखते हैं। चेक करिएगा, चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें का पहला पढ़िएगा। 5वां क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित अनुक्रमों के सम्मुख दिया हुआ पद ज्ञात कीजिए, यानी कि ये जो अनुक्रम दिया है 2, 5, 8, 11 डॉट 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 का 50वां पद ज्ञात करना है। तो चेक करिएगा, एक हमको एपी दी गई है, क्या दी है 2, 5, 8, 11 डॉट 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 का 50वां पद ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ए निकालेंगे, ए के बाद डी निकालेंगे और उसके बाद हम 50वां पद निकालेंगे। देखिएगा ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, जो पहला पद होगा वो ए होगा। डी कितना होगा, तो ये a2 a1 a2 a3, तो डी हो जाएगा पानी भर लाओ तो डी हो जाएगा a2 माइनस a1, तो डी की वैल्यू देखिएगा 5 माइनस का 2 और ये हो जाएगा 3, तो डी की वैल्यू आ गई। भाई मेरे करना है 50वां पद, तो 50वां पद कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहला एक आसान तरीका आपको याद रखना है कि हमने जब भी श्रेणी पढ़ाई है समानता श्रेणी, और उसका अगर पहला पद और डी दिया हो, सार्वधातुक दिया हो, तो एपी कैसे लिखते हैं, तो एपी लिखते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट डॉट डॉट, यानी कि a1 a2 a3 ऐसे लिख लेते हैं। लेकिन यहां पे चेक करिएगा कि जब a2 निकाला है तो d का गुणांक टोटल पदों से एक कम है, यहां पे 3 है तो d कितना है 2 है, तो यहां पे हमको निकालना है 50वां पद, a50 निकालना है, तो a50 कितना होगा, a प्लस का 49d कर देंगे, कितना कर देंगे 49d कर देंगे। तो चेक करेंगे a की वैल्यू दी है 2 प्लस 49 गुणा 3, चेक करेंगे 2 प्लस 9 तिया 27 और 3 चौकू 12, 12 2 14, तो यहाँ पे 149 जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी कि इसका 50वां पद जो होगा वो 149 होगा। चलिएगा चेक करते हैं अगले क्वेश्चन को, देखते हैं क्या दिया है, पढ़िएगा तुरंत। तुरंत इसको नोट करिएगा
और सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है देखिएगा, अनुक्रम दिया है। सेकंड क्वेश्चन इसका दिया है, एक एपी दी गई है, एपी दी गई है, कितनी दी है 1/2 1 3/2 डॉट 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 डॉट, और इसका 100वां पद निकालना है, का 100वां पद निकालना है। तो चेक करेंगे सबसे पहले ए का मान कितना है, ए का मान 1/2 है, डी का मान निकालेंगे तो 1 - 1/2, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, तो यहां पे आ जाएगा माइनस, यहां पे आ जाएगा 2 एकम 2, 2 में से गया 1/2, यानी डी की वैल्यू भी आ गई है 1/2 और ए की वैल्यू भी 1/2। हमको निकालना है 100वां पद। 100वां पद निकालेंगे तो कितना होगा, ए 100 होगा बेटा a प्लस के 99 डी, यानी जो डी की वैल्यू होगी, जो डी के गुणांक होंगे वो 100 से एक कम होगा, 99 होगा। तो यहाँ पे चेक करेंगे a की वैल्यू 1/2 प्लस 99 गुणा 1/2, तो देखिएगा हर बराबर है, 99 और 1 कितना होगा 100/2, और भाई करेंगे तो 50 आ जाएगा, भाग कर दिया तो 50 आ जाएगा, यानी कि a 100 जो होगा वो कितना होगा, 100वां पद जो होगा वो 50 होगा। चेक करिएगा 100वां पद 50 होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको चेक करिएगा, तब तक इसको साफ करते हैं। तुरंत इसका क्या करेंगे, एक स्क्रीनशॉट ले लिया करें जैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप कॉपी कलम लेकर के नहीं बैठते हैं तो तुरंत स्क्रीनशॉट बाद में लिखते रहिएगा। चेक करते हैं। तीसरा क्वेश्चन इसी का दिया है, पांचवें का थर्ड क्वेश्चन दिया है। चेक करिएगा क्या दिया है, देखिएगा तीसरा क्वेश्चन चेक करना है, √2 3√2 5√2 डॉट 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 का 20वां पद। देखिएगा एक एपी दी गई है, एपी दी गई है, एपी कितनी दी है √2 कमा 3√2 5√2 डॉट 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 का निकालना है 20वां पद, का 20वां पद निकालना है, 20वां पद निकालना है। तो चेक करेंगे ए की वैल्यू सबसे पहले कितनी होगी √2 होगी मेरे भाई, डी की वैल्यू चेक करेंगे तो 3√2 में से एक √2 घटा देंगे तो कितनी बचेगी 2√2, डी की वैल्यू निकाल ली हमने 2√2। चेक करेंगे अब हमको 20वां पद निकालना है, तो 20वां पद क्या होगा, 20वां पद ए 20 होगा, ए प्लस का 19d, एक डी कम कर देंगे जितने पद हैं उनसे, तो ए की वैल्यू √2 प्लस 19 गुणा, और देखिएगा डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 2√2, तो √2 प्लस 19 दूनी 38, 38√2, 38 और एक होता है 39√2, ये ए 20 हो जाएगा। चेक करेंगे 20वां पद 39√2 होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन चौथे की तरफ। चौथे में देखिएगा क्या दिया है, चौथे क्वेश्चन में देखिएगा, इसके चौथे क्वेश्चन में क्या दिया है पढ़ लीजिए। तब तक आज हमने सारे बोर्ड पे क्वेश्चन लिख लिए हैं क्योंकि क्वेश्चन नोट करने में बहुत ज्यादा समय वेस्ट होता था। चलिएगा दिया है एक एपी दी गई है, पांचवें का चौथे का देखिएगा, एक एपी दी गई है, एपी क्या दी है 4 दी है, 7 दी है, 10 दी है, 13 दी है, डॉट 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 का एनवां पद निकालना है, एनवां पद तथा एनवां पद निकालना 25वां पद और 25वां पद, देखिएगा 25वां पद करना है। तो तुरंत क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे कितनी है 4 है, डी की वैल्यू निकालेंगे 7 - 4 करेंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा 3। यहां पे ए की और डी की वैल्यू मिल चुकी है, तो एनवां पद कितना होगा, एनवां पद निकालेंगे तो एनवां पद क्या होता, ए एन होता है ए प्लस एन डी होना चाहिए था, लेकिन डी की जो वैल्यू हो, वो डी का जो एक गुणांक होगा वो एक कम होगा, तो एन से एक कम कर देंगे, n - 1 इंटू डी, ये हो जाएगा, वैल्यू रख देंगे, ए की वैल्यू 4 प्लस n - 1 इंटू डी की वैल्यू देखिएगा 3, 4 प्लस का 3d तो 3n और माइनस का हो जाएगा 3, यहां चेक करेंगे तो हो जाएगा 3n + 1, ये an की वैल्यू आ गई। अब बात करेंगे 25वें पद की, 25वां पद कितना होगा। अब यहां पे क्या करेंगे, n बराबर कितना रख दें
25 रखने पर, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल लेते हैं, इसमें रख देंगे तो A25 कितना हो जाएगा, 3 गुणा 25 प्लस का 1, 25 दिया 75, 75 प्लस 1 कितना होगा, 76 होगा, कितना होगा, 76 होगा। ये A25 आ गया, चेक करते हैं, ये आ गया है 25वां पद। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगले में क्या दिया है। आज के छोटे क्वेश्चन है लेकिन बड़े मजेदार क्वेश्चन है, चेक करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवें का पांचवा क्वेश्चन चेक करते हैं। एक एपी दी गई है, इसको हल करते हैं। एपी दी गई है, एपी क्या दी है पहले वो लिख लेते हैं। 10, 7, 4 डॉट 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 का 11वां पद, का 11वां पद निकालना है। तो ए की वैल्यू कितनी दी, 10 दी है मेरे भाई। डी की वैल्यू चेक करेंगे तो 7 माइनस 10, तो डी की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 3, कितनी होगी, माइनस के 3 होगी। अब माइनस के 3 है, ए की वैल्यू 10 है, निकालना 11वां पद, तो ए 11 कितना हो जाएगा, ए प्लस का 10 डी हो जाएगा। तो ए की वैल्यू देखिएगा 10, 10 गुणा डी की वैल्यू माइनस 3, 10 माइनस 10 दिया 30, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 20। ए 11 जो आएगा, ए 11 जो आएगा वो आ जाएगा माइनस 20। और 25वां पद निकालना, इसको इक्वेशन 25वां पद निकालना है, इक्वेशन नहीं डालेंगे, पहला मान आ गया, देखेंगे। अब हमको निकालना है ए 25, तो ए 25 कितना होगा, ए प्लस 24 डी, ए की वैल्यू 10 प्लस 24 गुणा माइनस के 3, डी की वैल्यू रख दी। अब यहां पे चेक करिएगा कि 10 प्लस सॉरी माइनस होगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 24 दिया 72 होता है, घटाएंगे माइनस का 62 आ जाएगा। चेक करते हैं अगले क्वेश्चन को। सॉरी मैंने क्या क्या कर दिया, पांचवा क्वेश्चन क्या था, 30वां पद था, मैंने इसको कर दिया, इसको भी कर दिया। चेक करते हैं, चलिए कोई बात नहीं है। यहां पे 30वां पद था, 30वां पद था, तो 30वां निकालते हैं। तो ए 30 कितना हो जाएगा, ए 30 कितना होगा, ए प्लस का 29 डी, ए प्लस का 29 डी, तो ए की वैल्यू 10 प्लस 29 गुणा माइनस 3, तो कितना होगा 10 माइनस 3 निम 27 और 3 दूनी 6, 6 2 8, घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस का 77 बचेगा, कितना बचेगा 77 बचेगा। ये हो गया है इसका आंसर। ये दो कहां से लिख गए, यहां से लिख गया, एक ऊपर से लिख गया। चलिएगा कोई बात नहीं है, अगर पूछा जाता तो कर देते, ठीक है। अगला देखते हैं, चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां, क्वेश्चन नंबर 5 में का ही 6वां क्या दिया है। एक एपी दी गई है, एपी क्या दी है, -3 कामा माइनस का 1/2 और प्लस का 2 डॉट 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 का 11वां पद, का 11वां पद। अब इसका 11वां पद निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ए की वैल्यू दी है माइनस का 3, पहला पद प्रथम पद ए हो जाता है। डी निकालेंगे तो माइनस के 1/2 माइनस के -3 करेंगे, तो -1/2 और प्लस का 3, और 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5/2, यहाँ पे आ जाएगा डी का मान प्लस के 5/2, निकालना 11वां पद है ए 11, ए प्लस का 10 डी। देखिएगा ए की वैल्यू -3 प्लस 10 गुणा 5/2, 2 पंचे 10, माइनस का 3 प्लस का 25, 25 में से 3 गए तो 22 बचेंगे। ये ए 11 आ गया है, ए 11 आ गया है। चेक करेंगे आज का अगला क्वेश्चन, देखिएगा 6वां क्वेश्चन क्या दिया है। 6वें क्वेश्चन में चेक करेंगे कि हमको क्या दिया है। 6वें क्वेश्चन को चेक करेंगे, और 6वां क्वेश्चन आज का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिएगा सबसे अलग है। एक एपी दी गई है, एपी दी गई है,
एपी दी गई है क्या 3 8 13 डॉट 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 253 का अंत से पीछे से 20वां पद देखिएगा 20वां पद चेक करेंगे। सबसे पहले हमको क्या क्या दिया है वो हम पहले लिख लेते हैं। ए की वैल्यू हमको 3 दी है, डी की वैल्यू चेक करिएगा 8 माइनस का 3 यानी डी की वैल्यू हमको 5। एल की वैल्यू चेक करिएगा, एल की वैल्यू कितनी दी है, एल की वैल्यू दी है हमको 253। एन की वैल्यू देखिएगा, एन की वैल्यू देखिएगा कितनी है 20 है, एन की वैल्यू 20 है। चेक करेंगे तो अंत से 20वां पद कितना होगा, देखिएगा अंत से 20वां पद देखते हैं। ए प्लस सॉरी अंत से है तो एल माइनस एन की जगह पे कितना रख देंगे 20 माइनस 1 इंटू डी। तो एल की वैल्यू चेक करेंगे 253 माइनस 19, डी की वैल्यू 5। 153 में से 19 पंचे 95 घटाएंगे, 19 पंचे 95 घटाएंगे तो कितना आएगा देखिएगा। 13 में से 5 गया 8, 14 में से 9 गया 5, ये आंसर हो जाता है। आज हमने 6 क्वेश्चन तक सभी के सॉल्यूशन देख लिया है, हल देख लिया है। चलिएगा मिलते हैं किसी अन्य क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।